हे गाइस, वेलकम इन आदर्श एकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। अब तक हम लोग 14 चैप्टर की 3 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 14.3। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, इसी चैप्टर की पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है वेरियस फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स देखी हमने, बार ग्राफ देखे, हिस्टोग्राम्स देखे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स देखे। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी स्टडी को करने के लिए, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाटा में से, क्या हमें पूरे डाटा को स्टडी करने की ज़रूरत है या नहीं, कि ये मेक सेंस करता है, मतलब सेंस करता है कि हम पूरे डाटा को पहले समझें, उसमें से फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि क्या कुछ ऐसे सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं डाटा के, जो हम डाटा में से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे डाटा को समझने के लिए। तो उसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, जो कि हम इस एक्सरसाइज में मेज़र करेंगे, मापेंगे। ओके, तो इसको और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम लोग को अच्छे से एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक एक मैरी है और एक हरी है। मैरी और हरी एक क्लास के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एक टेस्ट दिया है जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। जिन्होंने एक टेस्ट दिया जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। ओके, उन 5 क्वेश्चन में से मैरी का जो स्कोर था वो ये था 10, 8, 9, 8, 7, और जो हरी का स्कोर था वो था 4, 7, 10, 10, 10। मतलब मैरी को मिले पहले वाले क्वेश्चन में 10 नंबर, हरी को मिले 4 नंबर। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में मैरी को मिले 8 नंबर, दूसरे और हरी को मिले 7 नंबर। ऐसे ही आगे चलते जाएं। तो अब इन दोनों में बहस हो रही है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है कि किसका स्कोर ज़्यादा बेटर था। तो इनकी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाला। अगर हम लोग एवरेज देखें तो मैरीज का जो एवरेज है वो निकल के आया 8.4, और जो हरी का एवरेज निकल के आया वो निकल के आया 8.2। तो अब मैरी कह रही है कि मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी तुमसे, मतलब हरी से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी मैरी की, ये मैरी कह रही है। तो हरी कहता है नहीं। अगर हम लोग, हरी कहता है कि नहीं, मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी थी, तो वो कहता है, तो मैरी कहती है समझाओ मुझे कि कैसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मेरा तो एवरेज ज़्यादा आ रहा है तो मेरी ज़्यादा अच्छी थी। तो हरी क्या करता है कि जो दोनों का स्कोर आया था उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता है, और फिर कहता है कि अगर हम लोग अपने मिडल की वैल्यू देखें तो मेरी ज़्यादा आ रही है, मतलब मैरी की इसमें 8 आ रही है और हरी की आ रही है 10। तो हरी कहता है कि मेरी 10 वैल्यू आ रही है, तुम्हारी आ रही है 8, तो मेरे नंबर ज़्यादा हुए, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई। तो मैरी कहती है नहीं, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हुई। तो मैरी को और कन्विंस करने के लिए हरी एक और स्ट्रेटजी अपनाता है, एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाता है। दूसरी स्ट्रेटजी में बोलता है कि देखो, मेरे जो नंबर आए हैं 3 बार मैं फुल में से फुल लेके आया हूँ, मतलब 10 में से 10 नंबर लेके आया हूँ, बल्कि जबकि तुम्हारे 10 में से 10 नंबर मेरे से ज़्यादा नहीं आए। तो हरी कहता है कि मेरे ज़्यादा नंबर हैं, मेरे ज़्यादा 10 नंबर मेरे ज़्यादा बार आए हैं बजाय तुम्हारे से, तो मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, तुम्हारी परफॉर्मेंस से। तो इन दोनों की लड़ाई को सेटल करने के लिए हम लोग को कुछ मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, 3 मेजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें से पहला है मीन, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं कभी कभार। दूसरा है मीडियन,
तीसरा है मूड। अब उनकी लड़ाई को थोड़ा शांत रखते हैं और ये इन 3 चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब मीन क्या होता है, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखें, इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है 5 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड इन अ डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी, दे सेड 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, तो वो देखें तो वो कुछ इस तरीके से 10, 7, 13, 20 और 15। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन हुई, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, इक्वल टू 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई 5। तो एवरेज निकालने के लिए, मीन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मीन का फॉर्मूला है, और मीन को डिनोट करते हैं, जैसे x है तो मीन को डिनोट करते हैं x बार से। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग x बार। x बार में क्या है, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इन सारी चीज़ों का सम कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि अपनी 5 है। अब इनका प्लस करें, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। इनको सम करेंगे तो ये निकल के आएगा 65/5 इक्वल टू 13। तो जो हमारा x बार मतलब मीन जो आया हमारा वो निकल के आया 13। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं मीन को यानी एवरेज को। तो ये तो था छोटे नंबर, मतलब कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, मतलब 5 ही थे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हुए, एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है जिसमें क्या हो रहा है, जैसे एक ही ऑब्जर्वेशन अकर कर रही है ज़्यादा बार, मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी 4 है, 5 है, कुछ इस तरीके से, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी की मदद ले सकते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें कह रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है उन सब का सम कर दें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, और जो हमको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है तो वो कर दें समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि अपने टेबल 14.12 में देखें तो हमको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एफ आई, और एफ आई इंटू एक्स आई गिवन है। तो हमको क्या करना है, इसका सम, इन सब का सम डिवाइड बाय इन सब का सम, तो हमको मिल जाएगा इसका मीन। तो ये तो हमें समझ में आया कि कैसे हम लोग मीन और एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम अगर वापस आते हैं उसी सिचुएशन पे जो हरी और मैरी की सिचुएशन अटकी हुई थी। हरी और मैरी कह रहे थे कि मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो हरी ने एक पॉइंट दिया था मिडल स्कोर वाला, मतलब जो मिडल में, जैसे मैरी का आया था 8 और हरी का आया था 10 आया था। तो हरी कह रहा था मेरा 10 है तो मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी विद रिस्पेक्ट टू योर्स। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन। जो बीच की वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। सो द एनसीईआरटी की थ्योरी देखें तो द मीडियन इज दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट। मीडियन वो होता है जो क्या करे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो वो हो जाएगा n+1/2, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n = 13 है, मतलब ऑड है, तो 13 + 1 डिवाइड बाई 2
वो निकल के आएगा 7th ऑब्जर्वेशन, तो निकल गया 7, जो भी 7th ऑब्जर्वेशन होगी जैसे ये, तो ये हमारा मीडियन हो गया। ऐसे ही दूसरा केस बनता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमको दो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, एक मिलेगी n/2 और एक मिलेगी n/2 + 1। ओके, तो जैसे हमने मान लिया कि n हमारा 16 है मतलब इवन है, तो एक हमारी n/2 मतलब 16/2 मतलब 8th, और 16/2 + 1 मतलब 9th ऑब्जर्वेशन। ये दो निकल के आ गई। इन दो ऑब्जर्वेशन का मीन हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इन दो ऑब्जर्वेशन का मीन हमारा मीडियन होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 12 में देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9 स्टूडेंट है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लेंगे इसको, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसके क्या थे, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो थी 9 मतलब ऑड। ऑड मतलब n/2 + n + 1/2, तो 9 + 1/2 मतलब हो गया 5, 10/2 = 5। तो फिफ्थ स्टूडेंट होगा हमारा, वो होगी हमारी मीडियन वैल्यू। तो इसमें फिफ्थ स्टूडेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो इसकी मीडियन वैल्यू हो गई 149। ओके, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर ऐसे ही एग्जांपल नंबर 13 में देखें, तो ये हमारा एग्जांपल होगा इवन वैल्यू के लिए। तो इवन वैल्यू मतलब जैसे उसमें था, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, तो 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन। जो 8th टर्म है और 9th टर्म है, 8th टर्म कौन सा है 10 और 9th टर्म कौन सा है 14। तो इन दोनों का जब मीन करेंगे, जो मीन करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन। 10 + 4 10 + 14/2, ये हमने इसका मीन कर दिया, तो ये निकल के आया 12। तो इनका मीडियन हो गया 12। ठीक है, बहुत सिंपल था, आसान था। ऐसे ही मोड को देखते हैं हम, मतलब हरी ने जो दूसरा अपना वो दिया था, दूसरा पॉइंट जो उसने रखा था कि 10 नंबर मेरे ज़्यादा बार आए हैं, 3 बार आए हैं, तो मैं विनर हुआ, ऐसा हरी ने बोला था। तो क्या देखते हैं वो सही है कि नहीं। तो जो उसी चीज़ को बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसी को बोलते हैं मोड। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखें, तो द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आई है ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल नंबर 14 से समझें कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हेयर 9 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, 9 सबसे ज़्यादा आया, 9 सबसे ज़्यादा 4 बार आया, 4 बार आया, तो इसका मोड हो गया 9। ठीक है, तो जो हरी और मैरी की लड़ाई चल रही थी, तो उनकी लड़ाई के लिए हम लोगों ने 3 मेथड अपनाए। पहला था मीन, फिर दूसरा था मीडियन, तीसरा था मोड। तो ये तीनों उनकी निकल के आ गए, 8.2 8.4 10 और 8 और 10 और 8। तो अब ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो इन दोनों का कंपैरिजन है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं वो सफिशिएंट नहीं है इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी और किसकी परफॉर्मेंस बेकार थी। तो इसको, इन दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए, इनको कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, तो विच यू विल स्टडी अबाउट इन द हायर क्लासेस। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में पढ़ा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हरी और मैरी की स्टोरी की मदद से। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है उसकी मदद से आप लोग एक्सरसाइज 14.4 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप लोग drishyaacademy.com पे जाके NCERT सॉल्यूशंस देख सकते हैं।
और वहाँ से समझ नहीं आता तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगा कि हमारी टीम आपको आंसर करे। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी। थैंक यू।